अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने आज जो है वो आइसोमरिज़म उसको स्टडी जो है वो करना है। आइसोमरिज़म बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई भी कंपाउंड है तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम हो बट स्ट्रक्चरली वो जो है वो डिफरेंट हो, उनको जो है वो हम आइसोमर जो है वो कहते हैं। और इस फिनोमिना को जो है वो हम आइसोमरिज़म जो है वो कहते हैं। एज नेम रिप्रेजेंट, आइसो का मतलब होता है सेम, मर्ज जो है होता है इसका मतलब होता है फॉर्म, यानी सेम फॉर्म जो है उसको हम आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जिन कंपाउंड का सेम होगा बट उनमें स्ट्रक्चरल जो है वो डिफरेंस होगा उनको आइसोमर जो है वो कहते हैं। अब स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस जो है वो दो तरह से आ सकता है। एक तो ये है कि या तो एटम जो है उनमें डिफरेंस हो, दूसरा एटम में जो डिफरेंस है इट मीन्स कि एटम की पोजीशन में जो है वो फ़र्क हो, दूसरा जो है वो बॉन्ड की जो है वो अरेंजमेंट उसमें जो है वो फ़र्क हो। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आते हैं। अब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड आइसोमरिज्म जो है उस प्रॉपर्टी को जो है वो शो करता है, कौन सा नहीं करता। तो एक सिंपल सी जो है वो उन्होंने टेक्निक जो है वो बताई है कि जो जितने भी 4 नंबर वाले कार्बन हैं हमारे पास, यानी ब्यूटेन या अल्कीन्स की हम बात करें तो उसमें ब्यूटीन, अल्काइंस की बात करें उनमें ब्यूटाइन, इसी तरह अल्कोहल में ब्यूटानोल, यानी 4 जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितनी भी आपने पीछे फंक्शनल ग्रुप में क्लासेस पढ़ी हैं, फैमिलीज़ पढ़ी हैं, जो भी फैमिली है जिसमें 4 नंबर कार्बन जो है वो आए, 4 या 4 से ज़्यादा, वो सारे के सारे हमारे पास कंपाउंड जो हैं वो आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं। अब 4 नंबर कार्बन से नीचे जितने भी हैं, 3 नंबर कार्बन आ गया, 2 आ गया, 1 नंबर कार्बन आ गया, वो आइसोमरिज्म की जो है वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते। जैसा कि यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है मीथेन, इथेन, प्रोपेन डोंट शो फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म। इसी तरह इथीन, प्रोपीन वो भी जो है वो ये फिनोमिना शो नहीं करते। जो मर्ज़ी क्लास हो जाए, जो मर्ज़ी फैमिली हो जाए, उसमें अगर कार्बन 4 जो है उससे स्टार्ट होता है या उससे ज़्यादा, वो आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करेंगे। जिनमें 4 नंबर से कम कार्बन है वो जो है वो आइसोमरिज्म का फिनोमिना जो है वो शो नहीं करेंगे। ये तो एक सिंपल सी जो है वो ट्रिक हो गया कि कौन से जो है वो आइसोमरिज्म का फिनोमिना शो करेंगे, कौन से जो है वो नहीं शो करेंगे। यहाँ से यहाँ तक जो है वो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन है। टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड properties are said to be isomers and the phenomena is called isomerism। अब स्ट्रक्चरली डिफरेंस जो है वो दो तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो एटम की अरेंजमेंट के लिहाज से जो है वो डिफरेंट हो, एटम किस किस पोजीशन पे अटैच है, या फिर बॉन्ड जो है उसकी अरेंजमेंट जो है उसकी बेस पे जो है वो डिफरेंस हो, तो इसको हम जो है वो आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो उन्होंने बताई हुई है एन ब्यूटेन की। ब्यूटेन, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। अब ये देखें इसमें 4 कार्बन जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पे जो है वो एक लॉन्ग चेन है, चारों के चारों एक सीधी चेन में जो है वो अटैच है। इसको नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन जो है वो कहते हैं। अब इनमें से अगर कोई एक कार्बन, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला ग्रुप जो है या ये वाला ग्रुप किसी और पोजीशन पे जो है वो अटैच हो जाए, तो ये वाली सिचुएशन जो है वो आ जाती है। अब देखें हमारे पास कार्बन जो हैं वो तो 4 ही हैं, 1 2 3 4, बट इनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है, तो इनको हम आपस में जो है वो आइसोमर जो है वो कहेंगे। पहले एन ब्यूटेन था, फिर आइसोब्यूटेन जो है वो बन गया है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन्स होते जाएंगे उतने ज़्यादा जो हैं आपके पास उसके आइसोमर्स जो हैं वो आते जाएंगे। यानी ब्यूटेन है उसके 4 कार्बन हैं तो इसके पास 2 ही जो है वो आइसोमर हैं। पेंटेन जो है इसके 5 कार्बन हैं तो उसके जो हैं वो 3 जो हैं वो आइसोमर हैं।
इसी तरह जो है अगर नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होते जाते हैं तो आइसोमर्स जो है वो भी इंक्रीज़ जो है वो होते रहते हैं। इफ़ द कंपाउंड कंटेन मोर देन ये मैं इसको करती हूँ। इफ़ द कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 3 कार्बन एटम, एक तो ये जो है वो कंडीशन है। दूसरी ये है एज द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इंक्रीजेज इन हाइड्रोकार्बन द नंबर ऑफ़ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्रीजेज रैपिडली। अब वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी कार्बन जो है वो 30 है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 30 कार्बन जो हैं वो हैं, तो उनके जो आइसोमर्स होंगे वो ओवर टू 4 बिलियंस तक जो है वो चले जाएंगे। अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड उसमें 5 कार्बन है, जैसा कि पेंटेन है, तो उसके जो आइसोमर्स हैं वो 3 जो हैं आइसोमर्स उसके जो है वो बन जाएंगे। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि स्ट्रक्चरली जो है वो हमारे पास जो वेरिएशन आती है वो 2 तरह से आती है, या तो एटम किसी और पोजीशन के ऊपर अटैच हो, या फिर बॉन्ड जो है उसकी अरेंजमेंट जो है वो फ़र्क हो। तो इसकी बेस पे जो आइसोमरिज्म है उसकी 2 टाइप हैं। आइसोमरिज्म की 2 टाइप कौन कौन सी हैं? एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले हम लोग जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है उसको स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चर में वेरिएशन होती है। इसमें पहले वाली सिचुएशन आती है डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन दी मॉलिक्यूल, इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है उसमें जो बॉन्ड है वो डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो अटैच होते हैं। एक ही ग्रुप होता है वो डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो अटैच होता है, उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो हम लोग कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स है, हम देखते हैं कि किस तरह स्ट्रक्चर में जो है वो चेंजेस आती हैं। फर्स्ट वन है चेन आइसोमरिज्म। जैसा कि नेम जो है वो बता रहा है कि जो कार्बन की चेन है वो डिफरेंट उसकी जो है वो लेंथ होगी, चेन लेंथ के लिहाज से जो है वो डिफरेंट होगी, तो इसको जो है वो चेन आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। जैसा कि ये वाली आपने जो है ऊपर ब्यूटेन वाली एग्जांपल जो है वो की है, इसमें देखें कि चेन हम लोग सीधी चेन देखते हैं, 4 कार्बन की सीधी चेन है, इसी तरह ही है ना। जबकि ये वाली जो सिचुएशन है इसमें 3 कार्बन की जो है वो सीधी चेन है, चौथा जो कार्बन है वो साइड पे ब्रांच की सूरत में जो है वो अटैच है। ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, बट इनकी जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर जो है, चेन की लेंथ जो है वो डिफरेंट है, तो इनको चेन आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। इसी तरह इन्होंने पेंटेन की जो है वो एग्जांपल दी है। ये देखिए पेंटेन में 5 कार्बन सीधी चेन में अटैच है। इसमें आइसोपेंटेन में देखें 4 कार्बन सीधी चेन में अटैच है, 5वां जो है वो ब्रांच की सूरत में है। न्यू पेंटेन में देखें 3 कार्बन जो हैं वो सीधी चेन में अटैच हैं, बाकी 2 जो हैं वो ब्रांच की सूरत में अटैच हैं। तो ये तीनों के तीनों आपस में जो हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, और स्ट्रक्चर में भी कौन सी इनकी टाइप है? चेन आइसोमरिज्म की जो है वो इनकी टाइप जो है वो आती है। नेक्स्ट हम लोग जो हैं वो पोजीशन आइसोमरिज्म इसको देखते हैं। नेम जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोजीशन के लिहाज से कोई ना कोई डिफरेंस होगा। अब पोजीशन किसकी चेंज हो सकती है? चेन की पोजीशन तो चेंज नहीं हो सकती, बल्कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो, उसको हम जो है वो पोजीशनल आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं।
एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो डिफरेंट जगह पे जो है वो अटैच है, उसको पोजीशन आइसोमर्स जो है वो कहते हैं। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम, यानी पहले जितने कार्बन एटम एक चेन में हैं उतने ही दूसरी में हो, सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो। जबकि इसमें हमने कहा था कि जो कार्बन की चेन है वो ही तब्दील हो जाती है, इसमें कार्बन की चेन जो है वो तब्दील नहीं होती, बल्कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखें 1 2 3, एक नंबर कार्बन के साथ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 नंबर कार्बन के साथ क्लोरीन ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। इसको 1 क्लोरोप्रोपेन कहते हैं, इसको 2 क्लोरोप्रोपेन जो है वो कहते हैं। तो इसको पोजिशनल आइसोमरिज्म जो है वो हम लोग कहेंगे। इसी तरह ब्यूटीन की उन्होंने एग्जाम्पल जो है, ब्यूटीन में फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, डबल बॉन्ड, ऐसा ही है। अब ब्यूटीन में देखें कि यहाँ पे एक के बाद जो है वो 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है। तो जो डबल बॉन्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज है, तो इनको पोजीशनल आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। थर्ड वन जो टाइप आती है उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, उसमें क्या होता है, इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, वो डिफरेंट जगह पे अटैच हो। फंक्शनल ग्रुप जो है इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, बट जो है सेम हमारे पास कार्बन जो है वो हों, उनको फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहते हैं। द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप arises due to the functional group is called functional group isomerism। और इसकी एग्जांपल देखें इन्होंने जो है वो डाई मिथाइल ईथर जो है वो दी हुई है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर लिंकेज है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, और दोनों जो हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें भी देखें कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 6 हैं और 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी कार्बन 2 हैं, 6 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, यानी इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो सेम है, बट उसकी पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। इसमें फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं और पोजीशन उनकी जो है वो मैटर नहीं करती, तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। इसी तरह मेटामरिज्म जो है, मेटामरिज्म जो है ये ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ईदर ऑन साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी एक फंक्शनल ग्रुप की साइड पे कितने जो हैं वो कार्बन एटम अटैच हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से जो टाइप बनती है उसको मेटामरिज्म जो है वो कहते हैं। उन आइसोमर को हम मेटामर जो है वो कहते हैं। जैसे ये जो है वो एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर। अब इसके इस तरफ देखें 2 कार्बन अटैच हैं, इस तरफ देखें 2 ही कार्बन अटैच हैं, जबकि इस ईथर के इस तरफ जो है वो 3 कार्बन अटैच हैं, इस तरफ 1 ही कार्बन अटैच है नंबर ऑफ़ कार्बन दोनों में सेम ही, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। जितने कार्बन हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है, 10 हमारे पास हाइड्रोजन है और 4 हमारे पास कार्बन है। सेम इसमें भी हमारे पास 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 10 है और 1 ऑक्सीजन है, बट इस तरफ जो है वो और नंबर ऑफ़ कार्बन अटैच हैं, इस तरफ और है, इसकी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। तो इस किस्म के आइसोमरिज्म को हम मेटामरिज्म जो है वो कहते हैं, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप हो बट उसके इर्द गिर्द जो ग्रुप अटैच हैं उनकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो, तो उनको मेटामरिज्म जो है वो कहते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक और उन्होंने कीटोन की जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है वो दी गई है। अब ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इस तरफ और इस तरफ सेम जो है आपके पास ग्रुप अटैच हैं,
जबकि इस वाले आइसोमर में डिफरेंट जो हैं वो आपके पास अटैच है, तो इनको हम जो हैं वो मेटामर्ज जो है वो कहते हैं। इस फिनोमिना को मेटामरिज्म जो है वो कहते हैं। अब लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है, उसको हम टॉटोमरिज्म जो है वो कहते हैं। ये जो है वो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से होती है, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही हमारे पास मॉलिक्यूल है, उसमें एक जगह से हाइड्रोजन दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट हो जाए, उसको हम टॉटोमरिज्म जो है वो कहते हैं। ये आपके पास जो है वो अमाइनो एसिड जो है उसका फार्मूला बताया गया है। इसका ये हाइड्रोजन अगर इस अमाइनो ग्रुप के पास चला जाए तो ये जो है वो सिचुएशन आ जाएगी NH3 पॉजिटिव और C डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। तो इस किस्म के जो है आइसोमरिज्म उसको टॉटोमरिज्म कहते हैं। हमेशा एक ही सिर्फ प्रोटॉन शिफ्ट होना है किसी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, तो इसको जो है हम लोग टॉटोमरिज्म जो है वो कहते हैं। अब जो दूसरी टाइप है आइसोमरिज्म की, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में आपने देखा है कि सारे के सारे आपके पास जो हैं वो कभी चेन के जो है वो डिफरेंस आ रहा है, कभी फंक्शनल ग्रुप का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। तो जो भी है उसमें जो आपके जो भी आप चेन लेते हो या जो भी सिचुएशन लेते हो, आप सिर्फ सिंगल बॉन्ड को जो है वो डील कर रहे होते हो। आप देखते हो अरेंजमेंट जो है वो उनकी डिफरेंस जो है वो हो जाती है। तो जबकि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड आप जो है वो अरेंजमेंट देखते हो। इसमें क्या है कि जिन such compound which is difference in the structural formula with respect to the position of identical group in the space is called geometrical isomerism। कहने का पर्पज़ ये है, इनका दूसरा नेम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी है। वो ये कहता है कि एक ही ग्रुप है, वो किसी भी एटम के साथ अटैच है, उसकी पोजीशन जो है वो आगे पीछे हो जाती है, उसको हम जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। सेम ग्रुप है, आगे पीछे जो है वो हो जाता है, तो उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है कहते हैं, या उसका नेम जो है वो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो है वो होता है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हमेशा जिनमें अनसैचुरेशन होती है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन कंपाउंड में जो है वो पाया जाता है। यानी जिस चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा उनमें जो है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगी। फिर दूसरी जो है वो इसकी ग्रुप की जो है वो अरेंजमेंट आपने देखनी। अब सिस में देखें, ये ब्यूटीन है हमारे पास, ब्यूटीन 2 ब्यूटीन है, दूसरी पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड जो है वो आपके पास लगा हुआ है, CH3 CH CH CH3। ये वाली सिचुएशन है। 4 हमारे पास कार्बन है और 2 नंबर के ऊपर आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो लगा हुआ है। इसको इन्होंने इस तरह जो है वो अब बना के जो है वो लिख दिया है, C डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ये CH3, और इसके साथ जो HH थे उनको खोल के जो है वो लिख दिया है। अब अगर तो ये CH3 और जो है और ये CH3 ये सेम साइड पे हैं, तो इसको सिस फॉर्म जो है वो कहते हैं। अगर ये CH3 ऑपोजिट फॉर्म पे हैं तो इनको ट्रांस फॉर्म जो है वो कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में कह दें कि अगर ये हाइड्रोजन सेम साइड पे हैं तो इनको हम सिस फॉर्म कहेंगे, और अगर ये ऑपोजिट साइड पे हैं तो इनको हम ट्रांस फॉर्म जो है वो कहेंगे। इसी तरह जो है वो 2 पेंटीन, पेंटीन अब क्या होता है, 1 2 3 4 5, 2 नंबर कार्बन पे जो है वो आपके डबल बॉन्ड जो है वो लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। अब ये आपके पास जो है वो 1 2 के बाद डबल बॉन्ड है, 3 4 और 5 नंबर कार्बन जो है ये इन्होंने बताया हुआ है। इनकी अरेंजमेंट जो है उन्होंने बताई है
अब देखें ये हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पे हैं तो ये सिस फॉर्म है, अगर ये ऑपोजिट साइड पे होंगे तो ट्रांस फॉर्म जो है वो इनको हम लोग कंसिडर करते हैं। इसी तरह 1 ब्रोमो 2 क्लोरो आल्सो शो सिस ट्रांस जो है वो आइसोमरिज्म जो है उनको जो है वो शो करते हैं। तो इसमें जो है द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड जो है वो ओनली हैपन्स इफ़ द पाई बॉन्ड ब्रेक और दिस रिक्वायर टू मच एनर्जी टू ब्रेक द पाई बॉन्ड। कहने का पर्पज़ ये है कि हमेशा ये साइड वाले जो ग्रुप हैं यही आपस में चेंज होंगे, ये जो डबल बॉन्ड है ये जो है वो रोटेट नहीं होगा। इसको रोटेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी चाहिए और वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली प्रोसेस है। तो इसलिए ये जो साइड पे ग्रुप लगे होते हैं यही ऊपर या नीचे जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं, इनकी पोजीशन जो है वो बदलती रहती है। अगर तो दो ग्रुप सेम एक साइड पे हैं तो उनको सिस कहेंगे, अगर वो डिफरेंट साइड पे हैं तो उनको जो है वो हम ट्रांसफॉर्म जो है वो कहेंगे। अब ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन जो है इसमें देखें कि जो 4 ग्रुप हमारे पास लगे हैं इनमें तो कोई भी ग्रुप जो है वो सेम नहीं है, तो हम किस तरह कहेंगे कि ये वाली सिस फॉर्म है या ये वाली जो है वो सिस फॉर्म है। तो इसका सिंपल वे होता है, आप जो ग्रुप लगा हुआ है, जो भी आपके पास ब्रांच में लगा हुआ है, आप उसका एटॉमिक नंबर देखो। अगर तो लोअर एटॉमिक वाले सेम साइड पे हैं तो उनको सिस फॉर्म कहेंगे, अगर लो जो है वो एटॉमिक नंबर वाले ऑपोजिट साइड पे हैं तो उनको जो है वो ट्रांसफॉर्म जो है वो हम लोग कहेंगे। तो अपने लेक्चर को जो है वो मैं सम अप करती हूँ। हमने आज आइसोमरिज्म जो है वो उसको स्टडी किया। आइसोमरिज्म बेसिकली क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर जो है उनका डिफरेंट हो, तो उसको जो है वो हम लोग आइसोमरिज्म जो है वो कहते हैं। और हमेशा जो है वो आइसोमरिज्म ब्यूटेन से जो है वो स्टार्ट होती है। आइसोमरिज्म की 2 टाइप हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर में जो है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। इनको जो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है इसकी फर्दर 5 टाइप्स हैं। चेन आइसोमरिज्म है जिसमें लेंथ ऑफ चेन जो है वो डिफरेंट होगी। फिर इसी तरह हमारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म है जिसमें पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट होगी। फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है जिसमें कार्बन तो हमारे पास सेम है बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। फिर मेटामरिज्म, उसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिफरेंट कार्बन जो है उनकी अरेंजमेंट होती हैं, इसको मेटामरिज्म जो है वो बोलते हैं। फिर टॉटोमरिज्म ये स्पेशल है, इसमें क्या होते हैं कि प्रोटॉन शिफ्टिंग की वजह से एक ही मॉलिक्यूल है या एक ही कंपाउंड है उसमें उस अपना ही प्रोटॉन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, उसको जो है वो हम लोग टॉटोमरिज्म जो है वो कहते हैं। अब दूसरी काइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसको सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं। सिस का जो मीनिंग है वो ये है कि जो भी आपके पास ग्रुप है या लो एटॉमिक नंबर वाला जो ग्रुप है या सिंपली कोई भी ग्रुप, अगर वो सेम साइड पे हैं तो उसको हम सिस फॉर्म कहते हैं, अगर वो ऑपोजिट साइड पे है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म जो है वो कहते हैं। तो आपकी एक होम असाइनमेंट ये है कि आपने जो है ये मैं एक मॉलिक्यूल जो है वो लिख रही हूँ, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, इनकी सिस और ट्रांसफॉर्म जो है वो आप लोगों ने बनानी है, बताना है ये सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है, ये जो मैंने लिखी है ये आपकी जो है वो होम असाइनमेंट है।